हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आर के दुआ वीलॉग्स। आज मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ, आप उसके लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या हम रियली एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या हम अपनी मेंटल क्रिएटिविटी, मेंटल एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं? मैं एक सिंपल से एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मेरा जवाब दीजिए या कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल सकते हैं। आपने अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन किया, बच्चा स्कूल से एक होमवर्क लेके आता है, तो आप क्या करते हैं? दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप या तो होमवर्क उसके बिहाफ पे, बच्चे के बिहाफ पे आप कंप्लीट कर दीजिए या बच्चे की हेल्प करिए उसको होमवर्क कंप्लीट करने में। 99.9%, इवन 100%, ऑल पेरेंट्स डू द सेम थिंग। वो बच्चे की हेल्प करते हैं। जैसे जैसे बच्चा प्रोग्रेस करता है उसी के हिसाब से उसके लिए टॉयज़ चुने जाते हैं जो उसकी थिंकिंग पावर, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी ग्रास्पिंग, राइटिंग स्किल्स सबको एनहेंस करें, इंक्रीज़ करें। धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप एक इंडिपेंडेंट नागरिक बनता है। उसके पास अपनी एबिलिटीज़ हैं सोचने के लिए, उसके पास अपनी थिंकिंग, क्रिएटिविटी एबिलिटीज़ हैं। तो एक मायने में ये कहें कि उसके पास वो सारी एबिलिटीज़ जो एक अच्छे इंसान के लिए चाहिए, वो सब उसके पास होती हैं। आज मैं कुछ ऐसा बात करने जा रहा हूँ, आप एंड तक सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज आप टीवी खोलिए, न्यूज़ के अंदर एक वेरी हॉट टॉपिक, यूट्यूब खोलिए, इंस्टा खोलिए, एवरीवेयर देयर इज़ वन टॉपिक, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज़ आर्टिफिशियल intelligence, and one of that is chat GPT. What is that chat GPT? Chat GPT जो अगर आप देखें तो every digital teacher, coach is teaching that this chat GPT can help you in creating a content, in creating your blog, in creating the content for your YouTube content. You can create LinkedIn blog, you can create mail, you can create all those content for interviews. You can also do lot many things. You can produce a वेबसाइट आप बना सकते हैं, उससे आप दुनिया भर की और चीज़ें भी कर सकते हैं। मान लिया ये सब हम कर लेते हैं, दो कैंडिडेट हैं, दोनों ने सेम क्वेश्चन चैट जीपीटी के सर्च बॉक्स में डाला, ऑलमोस्ट सिमिलर सा एक आपके पास आंसर आ गया, तो दोनों को वही आंसर सेम लेके चले गए। दूसरा है आजकल यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक तरफ से ये भी डाला है, इट कैन प्रोड्यूस लॉट मोर क्रिएटिव फोटोग्राफ्स फॉर यू। मान लिया, चलिए हमारे पास ईमेल भी अच्छे बन गए, हमारे पास सब कुछ अच्छा बन रहा है, फ़ोटोग्राफ्स भी हम अच्छे खींचने लग गए विदाउट बीइंग एनी नॉलेज अबाउट द फोटोग्राफी एंड द कैमरा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक मेडिकल टर्म जिसको हम यूज़ करते हैं, बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज डिसयूज़ एट्रोफी। बस जिस पार्ट को बॉडी के हम यूज़ नहीं करते लंबे समय तक, वो डिग्रेड या उसकी पावर डिक्रीज़ होने लगती है, उसकी शक्ति कम होने लगती है। तो यही शक्ति जो अगर हमारे ब्रेन की कम होने लगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके लिए काम कर रहे हैं? हम ये सब चैट जीपीटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, किनके लिए? अपने लिए नहीं, उनके लिए जिन्होंने इसको बनाया, उनकी इनकम जनरेट करने के लिए। अपने लिए तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी क्रिएटिव पावर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आज हमारे को ज़रूर अच्छा लग रहा है कि मैंने एक बहुत अच्छा कंटेंट बनाया और उसको मैंने पोस्ट कर दिया, सबने वाह वाह करी और बहुत अच्छा लगा। पर धीरे धीरे क्या होगा? मेरी एक ये हैबिट बन जाएगी।
जब ये हैबिट बन जाएगी तो मेरे जो ब्रेन के अंदर जो नए कनेक्शंस, जो क्रिएटिविटी के नए थॉट्स आने चाहिए, वो धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। तो हम इस तरह से इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम बनते जाएंगे, हमारी अपनी थिंकिंग पावर कम होती जाएगी। तो जब वो कम होने लगेगी तब हमारे को समझ में आएगा कि ये एक एटम, यू कैन से एटॉमिक पावर की तरह है। इसको हम अच्छे से भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। मेरी एक ही सलाह यही है कि जो लोग इस चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, दे शुड रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ चैट जीपीटी टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। दे शुड नॉट यूज़ द चैट जीपीटी इन एवरीवेयर। मेरे को लेटर लिखना है, डालो चैट जीपीटी में, एक अच्छा सा कंटेंट बन के आ जाएगा। मुझे कोई अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाना है, डालो चैट जीपीटी में, एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। मुझे आज एक यूट्यूब कंटेंट बनाना है, उसके लिए कंटेंट के लिए मैंने चैट जीपीटी में डाला, एक अच्छा सा कंटेंट आ गया और आके लाके मैंने उसको कैमरे के सामने लाके उसको मैंने बोल दिया और कहानी ख़त्म हो गई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है ह्यूमन क्रिएटिव पावर की, ह्यूमन ब्रेन की डिस्ट्रक्शन की। जब हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको अच्छे से लॉजिकली थिंक और सोचने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तो हमारे जो नए न्यूरॉन कनेक्शंस जो बनते हैं एक थिंकिंग एबिलिटीज़ की और क्रिएटिविटी के लिए, वो धीरे धीरे डैम्प होते चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारी थिंकिंग पावर धीरे धीरे और कम होती जाएगी इंस्टेड ऑफ बीइंग इंक्रीज्ड। सो ये हमारे को सोच के एक लेवल तक ही हमने उसको यूज़ करना है, और बेटर तो यही है कि अवॉइड किया जाए। यू शुड कीप योर ओन थिंकिंग पावर। अपने दिमाग पे विश्वास होना चाहिए। सो वन थिंग दैट मेडिकल साइंस सेज दैट इफ़ यू वांट दैट यू शुड नॉट हैव और डिक्रीज लेवल ऑफ फॉरगेटफुलनेस, दैट मीन्स भूलने की जो शक्ति आपकी उम्र के साथ साथ कम होती जाती है, उसको हम थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत मेंटल डिजीज़ को भी बचा सकते हैं जब हम अपना दिमाग हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें। वो दिमाग हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? दिमाग हम इस्तेमाल यही करते हैं ना कि आज मेरे को कुछ कंटेंट बनाना है, उसके लिए मैं सोचूंगा। आज मेरे को कहीं जाना है तो उसके लिए मैं अपनी प्लानिंग बनाऊंगा, क्या क्या सामान मेरे को लेके जाना है, क्या ज़रूरत पड़ सकती है। जो अगर मेरी हॉबी एक फ़ोटोग्राफी की है या मेरे को और कुछ इस तरह से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव करना है, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपर वे से पूरी, आप कहते हैं जर्नी जो है, बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी, देन एडवांस लेवल ऑफ कैमरा, लाइट्स, एवरीथिंग मैं सीखूंगा। उसके बाद मैं निकलूँगा एक अपनी फ़ोटोग्राफी जर्नी में। सिमिलरली इन केस ऑफ मेडिकल फील्ड ऑल्सो। मेडिकल फील्ड में क्या है, एक टाइम पे अभी तो रोबोट सर्जरी कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स उसको चला रहे हैं। अल्टीमेटली जबकि कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन वी हैव टू गो एंड dig deeply into that. We may have to open it and do the surgery with our hand. वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी हमने ही बनाया है। वो सोच सकती है जो इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे। एग्जैक्टली चैट जीपीटी है क्या? इट इज़ जस्ट द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द कंप्यूटर दैट इट कैन कलेक्ट द डाटा एंड प्रेजेंट टू यू in a way that you have asked for, जो कि हमारी ह्यूमन प्रोसेसिंग पावर इतनी फास्ट नहीं है। लेकिन जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी सोचने की शक्ति है, वो उससे कहीं ज़्यादा है। जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, वो एक अलग क्रिएटिविटी पैदा करते हैं। सो ये सारा सोचते हुए जो अगर आप एक लिमिट के अंदर इसको यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि आप बेटर है कि जो अगर हमारे को लंबे समय तक अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, तो बेटर है कि हम इसको इस्तेमाल ना करें। जो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम बच्चे के लिए हम इतना करते हैं कि हम उसकी क्रिएटिव पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, जो अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया, आपके बच्चे आपके पीछे क्या कर रहे हैं। बाकी जो कंटेंट इंटरनेट पर है वो तो अवेलेबल है, उसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर पाए। लेकिन एक नई चीज़ और पैदा हो गई है, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जब बच्चों को जब पता चलेगा कि ये एक चीज़ है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, एक अच्छा सा कंटेंट लिख सकता हूँ, डाला एक कंटेंट, चैट जीपीटी गिव द आंसर,
टू दिस, आंसर आ गया, उसने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। गिव मी सम कंटेंट फॉर वेबसाइट और कोडिंग आ गई, उसने कर दिया। तो अल्टीमेटली बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ गई? वो तो धीरे धीरे डैम्प होती जा रही है। जो हम पूरी मेहनत करते हैं कि उसके लिए ऐसे टॉयज़ लाएं जिससे उसकी थिंकिंग पावर, क्रिएटिव पावर बढ़े, लेकिन वो कहाँ हो रही है? उसको तो एक आदत पड़ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक सिंपलेस्ट एंड नॉन यू कैन से कम मेहनत में एक अच्छा रिजल्ट लाने की। अब उसे आप कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके आप कह लीजिए नकल हो रही है या चीटिंग हो रही है, वट एवर यू मे थिंक ऑफ। सो एक हमारे को अपने आप में ये देखना पड़ेगा कि हम खुद भी ना यूज़ करें और बच्चों के ऊपर भी हम कंट्रोल रखें कि जो भी वो काम कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी से प्रोड्यूस करें, अपने लेवल पे प्रोड्यूस करें। तो ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये उनके दिमाग के लिए अच्छा है, जो लंबे समय तक एक अच्छे लेवल तक, एक अच्छे यू कैन से एक अच्छी क्रिएटिविटी के साथ वो लंबे टाइम तक रहेगा। सो मेंटल डिजीज़ होने के भी जब हम दिमाग को यूज़ नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, तो जब दिमाग जब हमारे पास सोचने के लिए टाइम जहाँ पे हमारे को लगाना चाहिए था वहाँ तो हमने 2 मिनट में काम कर लिया। अब या तो इधर डिस्ट्रक्टिव काम में लगेगा या और किसी काम में लगेगा। सो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए एंड देन थिंक ऑफ इट वेदर यू शुड यूज़ इन ए लिमिटेड वे और यू हैव टू टोटली बी डिपेंडेंट ऑन इट। जो अगर आपको ये लगता है कि जो सारी बात अभी मैंने करी उसमें कुछ दम है और आपको अच्छा लगा, आपको सोचने के लिए ये मजबूर कर दिया कि रियली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ समय के बाद हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी क्रिएटिव पावर के लिए एक डिट्रीमेंटल फैक्टर हो सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड औरों के साथ शेयर करें so that this information can reach to many other people. Thank you very much.